जो चल रहा है मामला इसका, और साथ में रजवार बस्ती में इन लोगों का जो पुनर्वास करवाना है बहुत दयनीय दशा है और कुछ रैयतों का मामला है। लेकिन मैंने सभी से आग्रह किया है और सभी ने इस आग्रह को मान लिया है कि लड़ाई इनकी रैयत की हम लड़ेंगे, इनके नियोजन की हम लड़ेंगे। लेकिन इस अवस्था में तो रहा नहीं जा सकता है क्योंकि दशा बहुत ही ख़राब है यहाँ पर। तो मैंने इन लोगों से पहला ये प्रयास रहेगा कि मैं जल्द से जल्द इनको जो है यहाँ से पुनर्वासित करवा दूँ। दूसरा हमारी जो है कि जो ओबी डंप है उसको बिना बताए ये लोग काटने का प्रयास कर रहे थे, बिना लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में लिए हुए, इसलिए अभी इस काम को रुकवा दिया है। अब प्रबंधन से कल या परसों में जब भी बात होगी, आप सबको पता अभी नवरात्रि चल रहा है तो कुछ न कुछ बीच में सबको जो है काम है, कल या परसों में जब भी बात होगी तो उसके बाद हम पहले इस पे बात करेंगे कि आप बाजार के एरिया को कैसे बचाएंगे। उसके बाद आपको अपना जो काम करना है आप करते रहिए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको कोयरी बांध को, आपको उसके आगे के जितने बाजार का क्षेत्र है, जरिया बाजार का, आपको उसको बचाना ही बचाना है। नहीं तो आपकी बात है, जो लोग कर रहे थे उनसे पूछना चाहिए था कि 15 साल का हिसाब किताब वो भी दे देते तो अच्छा होता कि 15 साल लगातार राज करने के बावजूद एक WTP प्लांट जो झरिया में बनता है लेकिन उससे एक बूंद पानी झरिया को नहीं दिया जाता है। 2009 से 2013 क्या कर रहे थे लोग? झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बीते गुरुवार कोयरी बांध पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। कोयरी बांध सुरक्षा समिति के सदस्य संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया था कि ओबी पहाड़ को सुरक्षा के मद्देनजर नहीं काटा जाएगा और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया जाएगा। इसी विषय में विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अन्याय नहीं होगा और विस्थापित रैयतों को मुआवजे के साथ सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा। पता नहीं कब अंदर चला जाए, कोई ठीक नहीं है, सब लोग वहाँ क्या कड़े निकालो उधर मत घुस जाइए इधर। जमीन के बदले में हम लोग को नियोजन नहीं मिला, उचित मुआवजा नहीं मिला है और हमको तुरंत पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास तो हम तुरंत करवा देंगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आप जो जमीन का और उसका बात कर रहे हैं, पहला वैलिड पेपर जी है, काटा जा रहा है, उसको लेकर ग्रामीण यहाँ पर क्या कुछ मामला है और यहाँ रजवार बस्ती भी आई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, 2014 में प्रबंधन के साथ जो वार्ता हुई थी और उसके तहत उन्होंने एक जो है एग्रीमेंट किया था कि हम जो है कोयरी बांध से जो सटा हुआ है हमारा, जहाँ प्रोजेक्ट चलने जा रहा है, हम वहाँ पर जो है डंप करके उसको एक तरफ कर देंगे। और आज उल्टा उसका जस्ट होने जा रहा है कि डंप काट के वहाँ पर जो है रास्ता निकाला जा रहा है। तो इन लोगों का संशय है और बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि बाजार रोड के उस तरफ बाजार का पूरा एरिया है और लगातार जो है प्रबंधन जो है बिना खबर किए, बिना कुछ किए उन्होंने गाड़ियों को भेज दिया। तो लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि भाई ये तो काट देंगे और फिर उसके बाद ब्लास्टिंग करेंगे और घरों को नुकसान होगा। उसी को मैं देखने आई थी, उसी में जो है तब तक जो मुझे खबर की गई तो उस दिन मैं रांची में थी, तो मैंने जो है काम को वहाँ प्रबंधन से बात करके रुकवा दिया। उसके बाद आज मैं यहाँ देखने आई कि यहाँ पर क्या अवस्था है, जो चल रहा है मामला इसका, और साथ में रजवार बस्ती में इन लोगों का जो पुनर्वास करवाना है बहुत दयनीय दशा है और कुछ रैयतों का मामला है। लेकिन मैंने सभी से आग्रह किया है और सभी ने इस आग्रह को मान लिया है कि लड़ाई इनकी रैयत की हम लड़ेंगे, इनके नियोजन की हम लड़ेंगे। लेकिन इस अवस्था में तो रहा नहीं जा सकता है क्योंकि दशा बहुत ही ख़राब है यहाँ पर। तो मैंने इन लोगों से आग्रह किया है कि तब तक के लिए आप जहाँ जाना चाहते हैं, अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप बताएं, आप जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ आपकी जो है व्यवस्था कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं और लगभग 40 परिवार जो है बुरी तरीके से प्रभावित हैं। साथ ही ये भी आग्रह किया कि कार्यालय में हम आपको कोयला भवन में बिठाएंगे, अधिकारियों के साथ बिठाएंगे और आप अपना पूरा पेपर लेकर आइए। जो मांग आप कर रहे हैं, नियोजन की मांग कर रहे हैं या आप जो है ज़मीन के मूल्य की मांग कर रहे हैं, वो जो भी बातें हैं हम उसके बात करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, आपके पास विजुअल्स होंगे कि लोग अभी रहने लायक की जगह बची नहीं है। तो अभी मेरा सबसे पहला ये प्रयास रहेगा कि मैं जल्द से जल्द इनको जो है यहाँ से पुनर्वासित करवा दूँ। दूसरा हमारी जो है कि जो ओबी डंप है उसको बिना बताए ये लोग काटने का प्रयास कर रहे थे, बिना लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में लिए हुए,
इसलिए अभी इस काम को रुकवा दिया है। अब प्रबंधन से कल या परसों में जब भी बात होगी, आप सबको पता भी नवरात्रि चल रहा है तो कुछ ना कुछ बीच में सबको जो है काम है, कल या परसों में जब भी बात होगी तो उसके बाद हम पहले इस पे बात करेंगे कि आप बाजार के एरिया को कैसे बचाएंगे। उसके बाद आपको अपना जो काम करना है आप करते रहिए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको कोयरी बांध को, आपको उसके आगे के जितने बाजार का क्षेत्र है, झरिया बाजार का, आपको उसको बचाना ही बचाना है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, एक बात और है मैम, आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष साथ में कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें आपके पिछले 5 वर्षों का जो विकास का कार्य है उस पर कई तरह का गंभीर आरोप लगा। साथ में माडा में 2 लोगों पर जो है FIR किया गया, भौरा के लोगों पर। उसका कहना था कि वो लोग गए थे पानी चालू कराने, लेकिन किसी के दबाव में आकर के प्रशासन केस किया है। रात को 2 बजे कौन जाता है छुप छुप के पानी चालू कराने, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। प्रशासन के लोगों ने नहीं, वहाँ अधिकारियों ने FIR किया है और इस पे तो बाकी कोर्ट में डिसाइड होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जहाँ तक विकास की बात है, जो लोग कर रहे थे उनसे पूछना चाहिए था कि 15 साल का हिसाब किताब वो भी दे देते तो अच्छा होता, कि 15 साल लगातार राज करने के बावजूद एक WTP प्लांट जो झरिया में बनता है, लेकिन उससे एक बूंद पानी झरिया को नहीं दिया जाता है। 2009 से 2013 क्या कर रहे थे लोग? कुछ सवालों के जवाब जो है आप लोगों को उनसे भी जानने चाहिए, लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि आज जो काम हम करा रहे हैं ये काम 15 साल पहले हो जाना चाहिए। तो झरिया की जनता को ऐसे त्राहिमाम नहीं करती फिरती पानी के लिए, लेकिन वो पानी, वो WTP प्लांट यहाँ बनता है, उससे 31 टंकियों में पानी जाता है और सारा पानी जो है धनबाद जाता है, धनबाद शहर जाता है। क्यों? झरिया के लोग पानी लायक नहीं बने हैं क्या? पानी नहीं पी सकते? नहीं चाहिए उन्हें पानी? तो कुछ प्रश्न और विकास के बारे में वो लोग